दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट की सारी बड़ी और ताज़ा जानकारी मैं आपके सामने रखता हूं। अज़रबैजान ईरान के साथ खड़ा हो गया है। जी हां दोस्तों, अज़रबैजान और ईरान के बीच अभी झड़प होने की आशंका थी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी बड़ी हरकतें शुरू कर दी थी। ईरान ने तो अज़रबैजान के बॉर्डर पर हथियार तक तैनात कर दिए थे। और आपको यह भी याद होगा कि ईरान ने एक ऐसा मैप जारी किया था, वीडियो जारी किया था, जिसमें दिखाया था कि अज़रबैजान के बाकू पर हम कब्जा करेंगे, उसके बाद हम फ़िलिस्तीन की तरफ जाएंगे और मस्जिद अल अक्सा को आज़ाद करवाएंगे। इसके बाद तुर्की और अज़रबैजान ने जमकर हिंसक जो है वो युद्ध अभ्यास किया और ईरान को इनडायरेक्ट वे में जवाब दिया। लेकिन अब सुनिए क्या हुआ है। अमेरिका में मौजूद अज़रबैजान के एम्बेसडर ने पूरी तरह से हालात ही पलट दिए। उन्होंने बयान दिया है कि हम अपनी सरजमीन, अज़रबैजान की सरजमीन का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमला होने के लिए कभी नहीं होने देंगे इस्तेमाल। यानी अपनी ज़मीन को हम इजराइल हो या कोई और मुल्क हो या फिर, यानी ये अमेरिका में कहा है, तो अमेरिका और इजराइल ही ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस छोटे से बयान की मोटी बात समझने की कोशिश कीजिए कि कितना बड़ा झटका अमेरिका और इजराइल को है। और तवज्जो इस बात पर रखिएगा कि ईरान अज़रबैजान को इसलिए डरा धमका रहा था क्योंकि अज़रबैजान के अंदर इजराइल अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा था। 80% यानी 80% अज़रबैजान हथियार इजराइल से लेता है। तो अज़रबैजान सोच रहा था कि हम इसको इतने हथियार देंगे तो आने वाले समय में अज़रबैजान का बॉर्डर ईरान से मिलता है तो हम सीधा वहीं पर अपने हथियार तैनात करेंगे और पलक झपकने से पहले ईरान को तबाह कर देंगे। अज़रबैजान ने पूरी तरह से ये गलतफहमी दूर कर दी है और कह दिया है कि हम किसी को भी अपनी टेरिटरी, अपनी सरजमीन ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। वहीं दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल बताया था, वो हो गया ईरान पर सबसे बड़ा झटका ये है कि यूएन की वुमेन सेल को यूएन से निकाल दिया है। यूएन, यूनाइटेड नेशन में जो महिला आयोग के जो ईरान का जो ग्रुप था महिला का, वो निकाल दिया है। अब ईरान इसका मेंबर यूएन में नहीं है, जिस पर ईरान बुरी तरह से भड़क गया है अमेरिका पर। वहीं ईरान के ही रिपोर्ट के अनुसार 42,000 लोग 2021 और 22 के बीच पॉल्यूशन से ही मर गए। सिर्फ भारत में पॉल्यूशन नहीं भाई, ईरान का भी बुरा हाल है। उधर इटली ने ईरान के एम्बेसडर को समन किया है क्योंकि ईरान के अंदर जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसका बहाना लेकर फिर से ईरान को घेरा जा रहा है। दोस्तों, ओमान की तरफ ईरान ने एक शिप को पकड़ा है अपने इलाके में जो पेट्रोल डीजल चुरा रहे थे। दोस्तों, ईरान के रैपर माजिद रेजा, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि वो रैप करते हैं, रैपर हैं, सिंगर हैं, उन्होंने एक रैप सॉन्ग ईरान के प्रदर्शन के सपोर्ट में लिखा और ईरान की सरकार के खिलाफ लिखा और सुप्रीम लीडर समेत कई लोगों का अपमान किया, जिसके बाद ईरान की गवर्नमेंट ने उनको फांसी की सजा सुना दी और फांसी पर लटका दिया गया। अब उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने गिरफ्तार होने के बाद, जिस पे आंख की पट्टी बंधी हुई और फांसी की सजा हो गई है, उन्होंने मीडिया से कैमरे से बात करते हुए आखिरी पैगाम ये दिया उस शख्स ने कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी कब्र पर रोना नहीं और मेरी कब्र पर कुरान की तिलावत करना नहीं। बेगैरत मौत मरा, गंदी मौत मरा और मरने के बाद भी अजाब अपनी कब्र पर डाल के जा रहा है। देखिए, सुनिए। کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه نماز نخونن، درست شادی کنن، آهنگ شاد پخش. दोस्तों, अमेरिका ने एक एक्स ट्विटर वर्कर को, यानी पुराना कर्मचारी जो ट्विटर पे काम करता था, उसको गिरफ्तार कर लिया है और कहा है कि ये जो ट्विटर में काम करने वाला व्यक्ति था, ये ट्विटर में रह के सऊदी अरब के लिए जासूसी कर रहा था अमेरिका की। तुर्की ने अपनी ख्वाहिश बयान करी है। तुर्की ये चाहता है कि रशिया, सीरिया और तुर्की खुद मिलकर सीरिया के अंदर टेररिज्म के खिलाफ काम करें, लेकिन तुर्की पर सीरिया भरोसा नहीं कर रहा है। अमेरिका
पूरी तरह से सऊदी अरब से अलग थलग पड़ा हुआ है, लेकिन ये बात नेतन्याहू को चुभ रही है। नेतन्याहू ने बयान दिया है कि मैं चाहता हूं और मेरी सरकार चाहती है कि सऊदी अरब को अलग ना फेंका जाए, अलग ना अपने आप से किया जाए। बाइडेन सरकार को उनको साथ लेके चलना चाहिए, उसको भी सुरक्षित करना चाहिए, यानी हथियार उसको भी देने चाहिए और ईरान के खिलाफ महागठबंधन करना चाहिए। ईरान के खिलाफ एक बड़ा अहम मोहरा एक साथी सऊदी अरब है। जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरा बयान अल अरबिया न्यूज़ चैनल पर उन्होंने अरब की चाटुकारिता करते हुए दिया है। Well, I think my time in the United States obviously made me appreciate the important role of the United States in protecting the peace and stability of the world, and I view that alliance with the United States as particularly important. I can also say that I think one of my main goals would be to speak with my friend of 40 years, President Biden, and I'm going to tell him that I think that there is a need for a reaffirmation of America's commitment to its traditional allies in the Middle East. Israel, of course, is there. We've had a solid, unbreakable relationship. But I think that the alliance, the traditional alliance with Saudi Arabia and other countries, has to be reaffirmed. There should not be periodic swings or even wild swings in this relationship, because I think that the alliance between America's allies and with America is the anchor of stability in our region. And I think it requires periodic reaffirmation. And I hope to speak to President Biden. दोस्तों, अब अमेरिका ने सबसे बड़ा कदम रूस के खिलाफ उठाते हुए रूस का सबसे अमीर व्यक्ति, जिसका नाम व्लादिमीर पुतिन नहीं कह रहा हूं, व्लादिमीर पुतिन, ये वो व्यक्ति हैं जो सबसे अमीर रूस के हैं। इन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। पाबंदी का मतलब यह है कि इनके विदेश में जो पैसे हैं, बैंक अकाउंट हैं और जो मुद्राएं हैं, प्रॉपर्टी हैं, वो जब्त हो जाएगी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। किसी देश का किसी व्यक्ति पर या किसी इंसान पर पाबंदी लगाना बहुत बड़ी बात होती है। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में आज के लिए अभी के लिए इतना। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।